हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस साइंस के, जिसका पहला चैप्टर है पदार्थ विज्ञान का अर्थ और प्रकृति और अन्य विषयों से सहज संबंध। ठीक है, तो अच्छी बात ये है कि जो ये इस बार जो इजी नोट्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस आए हैं, जो बुक आई है, तो उस पे क्या है कि अलग अलग चैप्टर के एमसीक्यूज दिए गए हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने कोई भी चैप्टर कंप्लीट करा तो उसके भी एमसीक्यू हम लोग इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बट आप लोग को थ्योरी ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि बिना थ्योरी के एमसीक्यू क्वेश्चंस वही है कि सॉल्व नहीं हो पाएंगे, कुछ हो जाएंगे कुछ नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है इस पे, विज्ञान साइंस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है साइंसिया, कार्बन, या फिर फ्रूटसिस, या फिर ब्लैक। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले ही ऑप्शन हो जाएगा साइंसिया। ठीक है, नेक्स्ट है जो साइंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। हाँ, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन से लैटिन भाषा से हुई है। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। और फिर इसके बाद है किस वैज्ञानिक के अथक प्रयासों के द्वारा कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति का उद्भव नहीं हुआ है। ठीक है, तो याद रखिए कि नहीं हुआ है यहां पे पूछा गया है। और ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर वी.पी. पाल और डॉक्टर स्वामीनाथन, बोरलॉग, या फिर फेराडे। तो इसका आंसर हो जाएगा फेराडे। ठीक है, बाकी जो तीन हैं इनके द्वारा हुआ है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विज्ञान प्रणाली में निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। अब बताइए किसने बोला है ये? ऑप्शन दिया गया आइंस्टीन, वुडबर्न, कुलश्रेष्ठ, गांधी जी। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन से आइंस्टीन ने बोला है ये, हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नताएं जो हैं उनको एक तर्कपूर्व विचार प्रणाली में निर्मित करने का प्रयास करने को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार, क्योंकि कथन वाले क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इस पर दिया गया है विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? क्या है बताइए? जानना, प्रकृति, संसाधन, या फिर कृषि। तो इसका आंसर हो जाएगा जानना। ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विज्ञान का ज्ञान होता है, तो इस पे क्या होता है? क्रमबद्ध, संगठित, या सुव्यवस्थित, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि साइंस में क्या होता है, जितनी भी चीजें होती हैं एक क्रम में ही हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद एक और कथन है, विज्ञान का अर्थ केवल मात्र परख नली तथा कुछ बड़ा या छोटा बनाने के लिए इसको और उसको मिलाना ही नहीं, अपितु वैज्ञानिक विधि के अनुसार से हमारा मस्तिष्क को प्रशिक्षण देना ही विज्ञान है। बताइए ये किसने बोला है? महात्मा गांधी जी ने बोला है, या राधा कृष्णन जी ने, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला है। ये क्या है कि जो भी केमिस्ट्री वाला है ये, देखिए सब पता चला कि कुछ भी मिलाना क्या है, विज्ञान नहीं है। तो एक क्रमबद्ध, जैसे कि केमिस्ट्री के लैब में भी हम लोग जब भी कुछ भी मतलब कि टेस्टिंग कराते तो कुछ ना, जितना भी चीज़ें होती हैं एक लिमिट में ही मिलाई जाती हैं। ठीक है, तो वही बोला गया है। तो इनका याद रखिएगा, किसने बोला है ये? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फिर इसके बाद एक और कथन, एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इस पे दिया गया है वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत ज्ञानार्जन के लिए समस्या समाधान के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बताइए, सूत्र की, समस्या की, उपकरण की, या निगमन की। क्वेश्चन नंबर 8, तो इसका आंसर हो जाएगा समस्या की। ठीक है, क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समस्या की आवश्यकता होती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में मानव सभ्यता जितने उच्च शिखर पर पहुंची है उसका श्रेय जाता है, किसको जाता है?
विज्ञान को, जनता को या गणित को या फिर सभी को? वर्तमान में मानव सभ्यता जितने उच्च स्तर पर पहुंची है, श्रेय किसको जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, विज्ञान को। ठीक है, बोला जाता है कि विज्ञान की वजह से ही ये आगे संभव हुआ है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है और इस पे दिया गया है रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता को कम करने के लिए किसका विकास किया जाता है? अर्जेंटाइन का, जैविक उर्वरकों का या फिर खनिजों का या फिर बिजली का? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, जैविक उर्वरकों का विकास किया जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रक्रिया पूर्णतः किस पर आधारित होती है? अन्वेषण पर, तात्विक चिंतन पर या उपयोगिता पर या स्वतंत्रता पर? वैज्ञानिक प्रक्रिया, ठीक है, वैज्ञानिक प्रक्रिया पूछा गया कि किस पे आधारित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, तार्किक चिंतन पर आधारित होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा वैज्ञानिक प्रक्रिया किस पे आधारित होती है? तार्किक चिंतन पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इस पे दिया गया है विज्ञान में किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, यह विशिष्ट प्रक्रिया ही ज्ञान प्राप्त करने की विधि कहलाती है। तो इसका ऑप्शन है समस्यीकरण, निष्कर्ष, वैज्ञानिक विधि या फिर शोधन। क्वेश्चन नंबर 12, विज्ञान में किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। किस पे? एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है, उस पे जोर दिया जाता है। यह विशिष्ट प्रक्रिया ही ज्ञान प्राप्त करने की विधि कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, वैज्ञानिक विधि कहलाती है ये। और फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, इससे बोला गया है विज्ञान वर्ग में कौन कौन से 2 उपवर्ग प्रमुख रूप से सम्मिलित किए जाते हैं? तो ऑप्शन दिया गया भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो विज्ञान के 2 वर्ग उपवर्ग हैं प्रमुख, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो इसका आंसर ऑप्शन जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, विज्ञान किस प्रकार के निष्कर्षों की खोज में रहता है? तो ऑप्शन दिया गया परिणामवाची, संख्यावाची या फिर पक्षपाती या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन से, परिमाणवाची। नेक्स्ट है, छात्रों को कम से कम सूचनाएं दी जाती हैं और उन्हें अधिक से अधिक क्या करने के लिए प्रेरित किया जाता है? तो ऑप्शन दिया गया है शारीरिक श्रम, खेलकूद, अन्वेषण या फिर पक्षपात। क्वेश्चन नंबर 15, छात्रों को कम से कम सूचनाएं दी जाती हैं और उन्हें अधिक से अधिक क्या करने के लिए प्रेरित किया जाता है? कम सूचनाएं और अधिक से अधिक क्या प्रेरित करने के लिए बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा अन्वेषण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 16 है, विज्ञान की प्रगति किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन दिया गया समस्या पर, अच्छे संबंधों पर या फिर अच्छे मापकों पर या फिर विचार पर। क्वेश्चन नंबर 16, तो इसका आंसर हो जाएगा अच्छे मापकों पर। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 17, साइंसिया शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है? तो ऑप्शन दिया गया है ज्ञान, प्रक्रिया, संसाधन या फिर समस्या। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, ज्ञान होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, वैज्ञानिक केवल किसकी खोज में रहता है? असत्य की, गणितीय संक्रियाओं की या फिर सत्य की या फिर भावनाओं की? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन है, सत्य की खोज में रहता है। तो वैज्ञानिक केवल किसकी खोज में रहता है? सत्य की खोज में रहता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर मतलब कि एमसीक्यूज हो गए जो फर्स्ट चैप्टर के हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग क्या है, जितने भी चैप्टर्स हैं ओवरऑल चैप्टर्स इस पे कितने दिए गए हैं, 15 चैप्टर्स है। तो 15 चैप्टर के हम लोग एमसीक्यू ऐसे ही देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे। और भी अब जल्दी वीडियो, क्योंकि शायद डेट शीट आ चुकी है बट अभी कंफर्म नहीं है, तो आगे देखा जाएगा जैसा भी होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।